बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन। अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन देखने से पहले एक दफ़ा हम इसका रिव्यू ले लेंगे कि अमीनो एसिड्स होते क्या हैं। एज द नेम शोज़ कि इसमें एक अमीनो ग्रुप होगा और एक एसिडिक ग्रुप होगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एक अमीनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है। अगर ये अमीनो और एसिडिक ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच्ड हो तो उसको क्या कहते हैं, इस कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। अगर ये दोनों ग्रुप्स एक ही कार्बन से अटैच्ड हो तो इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। और ये जो आर है ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल चेन को। इसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है और मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है और भी डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हो सकते हैं। ये इसका जनरल स्ट्रक्चरल फार्मूला। वैसे ये जनरली जो अमीनो एसिड्स हैं ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स में आयोनाइज्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं। किस फॉर्म में मौजूद होते हैं? आयोनाइज्ड फॉर्म में, यानी कि ये वाला आयन कन्वर्ट हो जाता है COO नेगेटिव में और ये NH3 पॉजिटिव में कार्बोनाइजेशन शो करते हैं ये। ओके, आज का हमारा बेसिकली टॉपिक क्लासिफिकेशन है। टू कमिंग टू द टॉपिक, इसकी क्लासिफिकेशन बहुत तरह से की जाती है। अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन भी है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसा कि हमने यहाँ कहा कि अगर R चेन होगी एलिफेटिक कंपाउंड्स की, यानी ऐसे कंपाउंड्स की ओपन रिंग स्ट्रक्चर्स वाली, तो फिर इसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा। अगर क्लोज्ड रिंग्स या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स का होगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा। तो एक पहली क्लासिफिकेशन कौन सी है? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। दूसरी है बेस्ड ऑन पोलैरिटी ऑफ द वेरिएबल ग्रुप। ये तो कांस्टेंट ग्रुप है, तो पोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगी? वेरिएबल ग्रुप पे। उसके बाद आ जाते हैं न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन पे। न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है कि कौन से अमीनो एसिड्स हमें अपनी डाइट से मिलते हैं और कौन से अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद फॉर्म करती है। इसके बाद लास्ट क्लासिफिकेशन कौन सी है? मेटाबॉलिक फेट। मेटाबॉलिक फेट से क्या मुराद है कि ये मेटाबोलाइज होकर कौन सी चीज़ बना रहे हैं, यानी अमीनो एसिड्स जब मेटाबोलाइज होंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, एंड प्रोडक्ट क्या होगा। चलिए हम क्लासिफिकेशन को शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन से। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जैसे कि मैं बता चुकी हूँ किसके स्ट्रक्चर पर बेस करती है। इसके लिए हमारे पास एक निमोनिक है, एसाब AI, यू कैन से एहसान, और उसको एन को बी से रिप्लेस कर दें और AI, एसाब AI। ए से एलिफेटिक, एलिफेटिक यानी स्ट्रेट चेन। इसकी आर जो होगा, जो वेरिएबल ग्रुप होगा, ये स्ट्रेट चेन होगा। क्या होगा? जो इसका वेरिएबल ग्रुप होगा वो स्ट्रेट चेन होगा। स्ट्रेट चेन ओपन स्ट्रक्चर का होगा। इसमें कौन से आ जाते हैं? इसका भी हमने निमोनिक बना लिया है GA वाली। क्या है निमोनिक? GA वाली। इसमें G स्टैंड करता है ग्लाइसिन के लिए, A एलेनिन के लिए, VA विलाइन के लिए, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन। क्या है? एलिफेटिक कंपाउंड्स या फिर एलिफेटिक अमीनो एसिड्स का निमोनिक है GA वाली, यानी ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन। उसके बाद आ जाते हैं H वाले पार्ट पे। H है हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग। H क्या है? हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग, यानी ऐसे अमीनो एसिड्स जिनमें हाइड्रोक्सिल यानी OH नेगेटिव ग्रुप मौजूद होगा। ये वाले जो अमीनो एसिड्स हैं ऑफ कोर्स OH नेगेटिव पोलर होता है, तो बाद में हम देखेंगे कि ये पोलर वाली क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे। अगर हम पहली क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी क्लासिफिकेशन हमें खुद ब खुद आ जाएंगे। दूसरी क्लास में दूसरा कौन सा था हमारे पास स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का पॉइंट? हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग ग्रुप्स। इसका एग्जाम्पल्स का क्या निमोनिक है? सेट। क्या निमोनिक है? सेट, सीरीन एंड थ्रियोनिन, सीरीन एंड थ्रियोनिन, सीरीन एंड थ्रियोनिन। उसके बाद आ जाते हैं S पे, जो कि है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। S क्या है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स का निमोनिक है CM यानी चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर यानी CM। ये किसके लिए स्टैंड करता है? सिस्टीन और मेथियोनिन, सिस्टीन मेथियोनिन, सिस्टीन मेथियोनिन। उसके बाद हम आ जाते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स पे। एसिडिक अमीनो एसिड्स में हमें पता है कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो मोर देन वन होगा। क्या होगा? हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो मोर देन वन होगा, तो उस अमीनो एसिड को हम क्या कहेंगे? एसिडिक अमीनो एसिड्स। इनकी एग्जांपल क्या है? एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? एस्पार्टेट और ग्लूटामेट और इनके डेरिवेटिव्स। एस्पार्टेट, ग्लूटामेट और इनके डेरिवेटिव्स। उसके बाद हम आ जाते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स पे। बेसिक अमीनो एसिड्स वो वाले अमीनो एसिड्स होंगे जिनमें मोर देन वन NH2 ग्रुप होगा। क्या होगा? मोर देन वन NH2 ग्रुप होगा, तो वो कौन से अमीनो एसिड्स होंगे? बेसिक अमीनो एसिड्स। इसका क्या निमोनिक है हमारे पास? हाल। क्या निमोनिक है? हाल। H स्टैंड्स फॉर हिस्टीडीन, H स्टैंड्स फॉर हिस्टीडीन, A फॉर आर्जिनिन,
हिस्टीडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टीडीन, आर्जिन एंड लाइसिन। इसके बाद हम आ जाते हैं ए पे यानी एरोमेटिक पे। इट्स क्वाइट इजी, यानी जो हमारे पास क्लोज रिंग स्ट्रक्चर्स वाले कंपाउंड्स होंगे, अगर आर ग्रुप यानी वेरिएबल ग्रुप हमारे पास क्या होगा, क्लोज रिंग होगा, तो वो एरोमेटिक होंगे। एरोमेटिक का क्या निमोनिक है, पीटीटी। क्या निमोनिक है, पीटीटी, विच स्टैंड्स फॉर फिनाइलएलानीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। फिनाइलएलानीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। और इमिनो एसिड्स कौन से होते हैं, जिनमें NH2 की जगह कौन सा ग्रुप हो, ये वाला NH डबल बॉन्ड वाला ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो, NH डबल बॉन्ड वाला। इसके बाद हम आ जाते हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे निमोनिक्स हो गए हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा ये वाले निमोनिक्स याद कर लेंगे तो बाकी सारी क्लासिफिकेशंस बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी पोलैरिटी की बेस पे क्लासिफिकेशंस पे। पोलैरिटी की बेस पे क्या होंगी, इट्स वेरी ऑब्वियस, कुछ नॉन पोलर होंगे, कुछ पोलर होंगे। जो पोलर होंगे उनमें भी आगे होगा कि पॉजिटिवली पोलर कौन है और नेगेटिवली पोलर कौन है। नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स, इनकी एग्जांपल्स को हम बाद में देखते हैं। नॉन पोलर होंगे जिनमें जो हमारे पास आर ग्रुप है। अब मसला सिर्फ आर ग्रुप का आना है, यानी जो वेरिएबल चेन है सिर्फ वही चेंज होगी, बाकी तो सारा कांस्टेंट स्ट्रक्चर था। जो आर ग्रुप है अगर नॉन पोलर होगा तो अमाइनो एसिड भी नॉन पोलर होगा। अच्छा, और अगर पोलर होगा तो अमाइनो एसिड भी पोलर होगा। पोलर में हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रोक्सिल, सल्फर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स एंड सल्फर ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। इन दोनों की एग्जांपल्स को हम लिख सकते हैं पोलर में। और इसके अलावा कौन सी है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक एक्सेप्शन कौन सी है, ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग और सल्फर कंटेनिंग प्लस ग्लाइसिन, किसमें आ जाते हैं, पोलर में। पोलर में क्यों आ जाते हैं, ग्लाइसिन में होता है हमारे पास H, ये H पॉजिटिव भी बना सकता है, इसलिए ये पोलर में आ जाता है, हाइड्रोक्सिल, सल्फर और ग्लाइसिन। इसके बाद हम आ जाते हैं पॉजिटिवली पोलर और नेगेटिवली पोलर। पॉजिटिवली पोलर में हमने लिखनी है बेसिक की एग्जाम्पल, क्योंकि NH2 जो है हमें पता है कि ये पॉजिटिव चार्जिंग देता है। NH2 जो है क्या देता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से पॉजिटिवली पोलर में बेसिक अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल लिख देनी है और नेगेटिवली पोलर में एसिडिक की। पॉजिटिवली पोलर में बेसिक की और नेगेटिवली पोलर में एसिडिक की। बस यही करना है आपने कि पहले वाली क्लासिफिकेशंस और इनके निमोनिक्स को बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, इसके नोट्स बना लेने हैं, और उसके बाद बाकी क्लासिफिकेशंस विल बी क्वाइट ईजी। आ जाते हैं हमारी अगली क्लासिफिकेशन पर, जो कि है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। क्या है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन? न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन में हमारे पास बेसिक 3 क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम 4 पार्ट्स में भी इसको डिवाइड करते हैं। बेसिक 3 क्या हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और कंडीशनली एसेंशियल। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड कंडीशनली एसेंशियल। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो हैं जो कि हमें डाइट के थ्रू मिलते हैं, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो एसेंशियल है। जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है वो नॉन एसेंशियल। और बाकी कौन से हैं, कंडीशनली एसेंशियल। बाकी कौन से हैं, कंडीशनली एसेंशियल। इनके निमोनिक्स हम देख लेते हैं। इसका निमोनिक क्या है, PTV टिमहॉल, PTV टिमहॉल। इसमें क्या होगा, फिनाइलएलानीन, ट्रिप्टोफैन, विलाइन और इसी तरह से बाकी। ये हमारी जो बुक है सत्या, उसमें निमोनिक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है सेमी एसेंशियल। जो सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो चिल्ड्रन में नहीं बनते और डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, लेकिन जो एडल्ट्स हैं उनमें बनते हैं। क्या है, ये ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो चिल्ड्रन में नहीं बनते लेकिन एडल्ट्स में बनते हैं। ये कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, हमारे पास हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन। कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन, हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में कौन, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में जो इन दोनों में से बच जाएंगे आपने वो लिख देना है। पोलर में भी आपने ये करना है, सॉरी मैं बताना भूल गई, पोलर में भी ये करना है कि जो इन तीनों में से बच जाएगी, इन तीनों में से बच जाएंगी जो एग्जांपल्स, इन तीनों में से जो बच जाएंगी एग्जांपल्स, उनको हमें नॉन पोलर में डालना है। और यहाँ क्या करना है कि एसेंशियल की याद कर लेनी है और कंडीशनली एसेंशियल की याद कर लेनी है, और बाकी की लिख देनी है नॉन एसेंशियल पर। ठीक है, जो कंडीशनली एसेंशियल हैं उनका क्या निमोनिक है हमारे पास, टैग, टैग, TAG, टैग। अब इस टैग में क्या क्या आ जाता है, टायरोसिन, ग्लाइसिन,
arginine, tyrosine, glycine, arginine, tyrosine, glycine, arginine, tyrosine, glycine, arginine, इस तरह से है ये। उसके बाद आ जाते हैं इसकी मेटाबॉलिक फेट पे। मेटाबॉलिक फेट ये है कि मेटाबोलाइज होकर जो अमीनो एसिड्स हैं वो किस चीज़ के प्रिकर्सर्स बना रहे हैं। अब इसमें 3 टाइप्स हैं हमारे पास, ग्लाइकोजेनिक, कीटोजेनिक और ग्लूको मतलब दोनों वाली। ग्लाइकोजेनिक क्या है, ग्लाइकोजन प्रिकर्सर्स बनाएंगे। कीटोजेनिक जो है कीटो, ये वैसे एक बहुत कॉमन डाइट भी है जिसमें हम सिर्फ फैट्स लेते हैं, तो ये वही है कि कीटो फैट, ऐसे अमीनो एसिड्स जो फैट प्रिकर्सर्स बनाते हैं। और उसके बाद वो जो फैट प्रिकर्सर्स भी बनाते हैं और ग्लाइकोजन प्रिकर्सर्स भी बनाते हैं। इसमें कौन से अमीनो एसिड्स हैं ग्लाइकोजेनिक के लिए? क्या निमोनिक है हमारे पास, मैग या असल जीएम? क्या है निमोनिक हमारे पास, मैग या असल जीएम? इसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स आ जाते हैं? मेथियोनिन, M for methionine, aspartate, alanine and glycine. Methionine, glycine, alanine, aspartate. Asal GM, it's more appropriate. Aspartate, alanine, glycine and methionine. Aspartate, alanine, glycine, methionine. इसके बाद क्या आ जाते हैं हम कीटोजेनिक पे। कीटोजेनिक दोनों एल वाले यानी लाइसिन और ल्यूसिन, लाइसिन और ल्यूसिन, लाइसिन और ल्यूसिन, लाइसिन और ल्यूसिन, लाइसिन और ल्यूसिन। उसके बाद आ जाते हैं जो दोनों बनाते हैं ग्लूको एंड कीटो, इसका निमोनिक क्या है, टैपिट, टैपिट, TAPIT, टैपिट। इट स्टैंड्स फॉर ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन arginine, tryptophan, tryptophan, alanine, phenylalanine, isoleucine and tyrosine. Tryptophan, alanine, phenylalanine and isoleucine, tyrosine. That's all for today. मुझे पता है इसमें बहुत सारे निमोनिक्स हैं, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल. Stay tuned and subscribe to my channel.